सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अपने सारे बाकी के रेडर्स जो कि उस फाइट में इन्वॉल्व नहीं थे वो आते हैं और वो आके एक क्लिप से मतलब उस शहर को देखते हैं जहाँ पे वो ट्रैश बीस्ट क्रैश हुआ था। और वहाँ पे वो तामसी बताता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि रेडर्स जो हैं एक ट्रैश बीस्ट को क्रिएट करके वो स्पेयर पे जा रहे थे। मतलब वहाँ पे तामसी खुद यकीन नहीं करता कि सच में वो मेरे को छोड़ के जा रहे थे। और तामसी वहाँ पे सोचता है कि सही में उनके पास एक ही ट्रैश पीस था आर्टिफिशियली जो उन्होंने क्रिएट किया था, या फिर उनके पास ऐसे और भी बहुत सारे हैं कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। पर वहीं पर ही साइड से ग्यूता बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ सुना था। तो ग्यूता वहाँ पे साफ सीधी भाषा में ये बताने की कोशिश करती है कि अपना जो टाइफून है वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि एकदम वॉचमैन सीरीज के लेवल का हो, बट वो फेल हो गया। और वो फेलियर मतलब वो जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो फेल हुआ था वही आगे जाके एक ट्रैश बीस्ट को क्रिएट किया। पर ग्यूता के पीछे से ब्रो आके कहता ग्यूता तू अपने बॉडी दिखा रही है, ढक ले प्लीज। और ग्यूता कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। जहाँ पे ग्यूता को ये लगता है कि अगर कोई बंदा मतलब टाइफून अगर सारे वॉचमैन सीरीज के पार्ट को अगर इकट्ठा कर ले या फिर एक जगह पर रख दे या फिर एक जगह ले आए तो उससे कोई विश पूरी होगी या फिर कुछ ऐसा चीज होगा जो ग्यूता सोचती है। और कहती है अगर ऐसी विश पूरी होती तो मैं टाइम को पीछे लाती और उस इतने बड़े ट्रैश बीस्ट के साथ मैं फाइट करती। और ग्यूता के मुंह से ये सब चीजें सुन के वहाँ पे तामसी कहता है कि वॉचमैन सीरीज। लिटरली ये चिमकांडी यहाँ पे नाटक कर रहा है, इसको सब पता है अबाउट वॉचमैन सीरीज और क्या क्या है, नहीं तो ये स्पेयर में जाके रेक्टो को मार के उसकी बुक छीनता नहीं। ठीक है ये। और अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक आती हुई गाड़ी को देख रहा है और वो गाड़ी ऑब्वियसली हमारे क्लीनर्स की है जो आ रही है। और वो बंदा वहाँ पे प्लान ये कर रहा है कि जाके उस गाड़ी के सामने कूदेगा और इंश्योरेंस के पैसे निकालेगा। इंश्योरेंस के पैसे निकालने की निंजा तकनीक। वो बंदा गाड़ी के सामने कूद जाता है डायरेक्टली और नाटक करता है कि मुझे चोट लगा है और कहता है कि खिड़की के सामने आके कि इसका पैसा कौन भरेगा, तुम लोग देख के गाड़ी नहीं चला सकते। और जब खिड़की डाउन होती है हम देखते हैं अपने सारे क्लीनर्स चश्मा पहन के वो लोग गाना सुन रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं कि who the fucking hell you dude, enjoy the song। और अगले सीन में हम देखते हैं क्लीनर एज को जहाँ पे अपने सारे क्लीनर्स जा रहे हैं और वहां पर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अपने क्लीनर्स के लिए सारे कॉस्ट्यूम को डिजाइन करता है और वो उसको देख के बोलता है ये कपड़ा तेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जमीन पे लेट जाता है जहाँ पे एंजिन उसके मुंह के ऊपर से चला जाता है तो वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर बिकॉज अब तुम एक असली क्लीनर बन चुके हो। और हम रूदो को देखते हैं जो बताता है कि तुम लोग फ्लावर नहीं ले जाते जब तुम किसी से मिलने जाते हो हॉस्पिटल पे या फिर ऐसे किसी से। तो एंजिन कहता है कि क्या मतलब तुम लोग फ्लावर लेके जाते हो मतलब पेड़ पे जब तुम किसी से मिलने जाते हो, वाह बहुत ही बढ़िया। और तभी वहाँ पीछे से आ जाता है बॉडी बिल्डर की जहाँ पे ग्राउंड पे फूलों को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और बहुत ही कीमती माना जाता है, जहाँ पे फूल को उगाना और उसको खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। और डेलमोन के पीछे से वहाँ फ्लो सोचता है कि हाँ डेलमोन फ्लावर्स को उगाने के लिए बहुत मेहनत करता था जो कि अपनी वाइफ के लिए करता था, बट उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली रेडर्स ने उसकी वाइफ को, समझ रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो एक गेट के सामने मतलब एक दरवाजे के सामने खड़ा है और वहाँ पे वो पूछ रहा है एंजिन से कि सही में जांग कान की हालत क्या इतनी खराब है। बिकॉज जांग कान जब जब्बार से लड़ रहा था तो पूरे टाइम उसने जब्बार के जो वो पॉइजन है उसके अंदर था और उस चीज को वो सह रहा था। एंजिन कहता है कि हाँ ये सच है और जो वो अपनी नर्स है जो अपनी क्लीनर्स की उसने चाहकर भी पर पूरा जो पॉइजन है वो निकाल नहीं पाई, ऐसा कुछ बताता है। तो एंजिन भी कहता है कि उसकी हालत खराब है बट जांग कान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो इन चीजों से रिकवर कर लेगा। और एंजिन उस कमरे का गेट खोल देता है और हम देखते हैं जांग कान को अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में लिया और मेडिटेशन में कि जब्बार नेक्स्ट टाइम मैं तेरी फाड़ दूंगा साड़े। पर जांग कान को ऐसे देख के वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कि करने दो लॉन्डे को अपना पीस ऑफ माइंड करने दो, हम चलते हैं बाद में हम उसको देख लेंगे। पर तभी एंजिन के चोकर पर सैमुई का कॉल आता है और सैमुई पूछती है एंजिन से कि एंजिन तू कहाँ है। तो एंजिन बताता है कि मैं अभी जांग कान के कमरे के सामने हूँ। तो वहाँ पे सैमुई बोलती है परफेक्ट बिकॉज कैनवस टाउन से वो स्पेल रीडर मतलब वो जो स्पेल तुम्हारे ऊपर की थी वो तुमसे मिलने आई है अबाउट की वो कुछ माफी वाफी मांगना चाहती है। और हम देखते हैं उसकी हालत कुछ खराब है, मतलब पक्का उसने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कांड किया जिसके कारण अब उसे माफी मांगने यहाँ पे आना पड़ा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजिन के कमरे के अंदर रेमलिन और वो बंदा मतलब वो कैनवस टाउन का जो मेयर होता है वो आता है और वो माफी मांगता है, ठीक है, बिकॉज की रेमलिन ने जांग कान के ऊपर एक गलत ड्राइंग कर दिया था जिस कारण जांग कान का वो जो प्रोटेक्टिव था वो काम नहीं किया था। तो वहाँ पे एंजिन पूछता है कि तुम लोग बस जांग कान से क्यों मांग रहे हो। तो वहाँ पे वो मेयर रेमलिन को पकड़ के कहता है कि बता सबको बता कि तूने किया क्या।
तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई रेमलिन के छक्के छूट चुके, वो एक बिल्ली की तरफ भाग रही कि यार बस मजे कर रही थी मैं तो यार। तो वहाँ पे रेमलिन बताती है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम पेंटा के लिए निकलने वाले थे, मैंने तुम्हारे ऊपर एक ड्रॉ को स्केच किया था जिससे तुम्हारा जो डैमेज है वो एक बार के लिए हट जाएगा, मतलब कोई अगर डैमेज तुम्हारे ऊपर पड़ता है वो रिकवर हो जाएगा एक टाइम के लिए। और इसी ड्राइंग को मैंने सबके ऊपर अप्लाई किया था बट जांग कान को छोड़ के। और एंजिन ये सुन के कहता है कि हाँ, हम में से जिन लोगों ने डैमेज लिया था वो सही में उसके ऊपर वर्क किया और हमने बहुत ही कम डैमेज लिया। तो ये सुन के रेमलिन कहती है कि थैंक गॉड ये काम किया। बट तभी वहाँ पे हम मेयर को देखते हैं, भाई उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक, और रेमलिन उसे देख के कहते हैं कि जो पॉइंट है वो ये है कि तो जहाँ पे हम देखते हैं कि जब रेमलिन जांग कान के ऊपर स्केच करने वाली थी तभी उसके माइंड में खुराफाती आइडिया आता है और वो सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा फनी वे में कुछ किया जाए। और बिकॉज ऑफ कि जांग का पूरे ग्रुप में सबसे सीरियस बंदा था तो उसने सोचा कि इसी के ऊपर क्यों ना वो ट्राई किया जाए, और वो उसके ऊपर कुछ अजीब सा या फिर कुछ अलग सा स्पेल को कास्ट करती है जो कि अलग होता है। तो एंजी सुन के कहता है कि तूने जांग कान के ऊपर वो स्पेल ड्रॉ नहीं किया जो कि डैमेज को रिड्यूस करे, तो क्या स्पेल तूने एंजिन के ऊपर वो अप्लाई किया जरा बता मुझे। तो रेमलिन वहाँ पे जांग कान को कहती है कि जांग कान ऐसे कर, लिटरली ऐसे करने बोलती है वो जांग कान को। और जब जांग कान ऐसे करता है तब देखते हैं हम भाई उसको जो डोले सोले वो भाई वो फूल जाते हैं एकदम कि 120 इंच का डोला। और उसे देख के एंजिन अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के हंसने लगता है कि पर थोड़ी देर में ही उस हाथ से जांग कान का हवा निकल जाता है और सब भाई हैरान, लिटरली एंजिन तो मुंह घुमा के रखा कि नहीं देखना मुझे। और उसके बाद एंड में रेमलिन उससे माफी मांगती है और ये सुन के जांग कान वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है कि क्या ही हो गया। जहाँ पे उसे देख के रेमलिन भी कहती है कि क्या हो गया, तू हंस क्यों रहा है, बिकॉज रेमलिन वहाँ पे कंफ्यूज हुए और वो बहुत ही डरी हुई है। तो वहाँ पे जांग कान कहता है कि देख मेरे साथ कभी भी ऐसा मजाक या फिर ऐसी चीज कभी किसी ने नहीं की। तो वहाँ पे रेमलिन कहती है कि बट मेरे कारण, मेरे स्पेल के कारण तुझे इतना ज्यादा डैमेज हुआ, तेरे को इतना कुछ सहना पड़ा। तो वहाँ पे जांग कान कहता है कि नहीं, इसमें तेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है और जो ये स्पेल है वो तो बस इंश्योरेंस के लिए था कि कोई हम में से टपक ना जाए। और जब मैं अपनी फाइट में आता हूँ, जब मैं फाइट करता हूँ तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता कि स्पेल है क्या है, बिकॉज वो फाइट मैं कर रहा हूँ और मैं झेलूंगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो तू अपने आप को ब्लेम मत कर। तो ये सब चीज़ें जांग कान के मुंह से सुन के वहाँ पे रेमलिन और मेयर शॉक हो जाते हैं कि भाई वो तो सीरियस बंदा था बट इतना अच्छा है अंदर से पता नहीं था। तो वहाँ पे मेयर कहता है कि चलो कम से कम अभी में तुम्हारा जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो तो भरने दो। तो वहाँ पे कहता है कि नहीं, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं रेमलिन और वो मेयर वापस कैनवस टाउन जा रहे हैं। बट मैं कह दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब वो घर पहुंचेगी भाई मेयर उसमें छुत्तर लगाएगी, चित्तर की और रूदो और जांग कान वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जांग कान बताते हैं कि मुझे लगता है अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। तो मैं तुझे बता दूं, अगर तू सोच रहा है कि मैं अपने फालतू के जो मेरे जो वीकनेस है, मेरा जो कमजोरी है वो मैं फालतू में रेमलिन के ऊपर डाल के मैं उसके ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता। मैं कमजोर हूँ तो मैं कमजोर हूँ, तो ये मत सोच कि ये उसके कारण हुआ। और जांग कान और रूदो के बीच में यही बात होती है कि मुझे अभी स्ट्रॉन्ग बनना है, ये सब चीजें वो बात करते हैं। और एंड में जब रूदो जांग कान की ये सब चीजों को देख के स्माइल करता है कि हाँ लौंडा अब बड़ा हो चुका है, मैं इससे अब चीजें और भी चीजें सीख सकता हूँ, लौंडा मैच्योर हो गया, तो वो एक स्माइल देता वही पुरानी वाली, जिसे देख के जांग कान की किलत जाती है कि तू मेरे को मजाक बना रहा है, मेरे मुंह पे ऐसी हंसी हंस के, ऐसे हंसी का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं अबे तू गलत सोच रहा है फिर से। तो जहाँ पे वो झगड़ने लगते हैं और एंजिन और वो दोनों वहां से देखते हैं कि हाँ ये तो है ही बकचोद। और अगले सीन में हम देखते हैं अपने ज़ोडियल टाइफून को, जो कहता है कि क्या कह रहा है तू, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल रहा। पर बूंदस कहता है कि सच में, बट हमने तो अपने टेस्ट भी, साथ ही साथ वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट और साथ ही साथ वॉचमैन सीरीज का जो पार्ट वो बूट था उसे भी खो दिया, और साथ ही साथ कुछ नए न्यू बेबीज जो हमारे साथ थे हमारे ग्रुप उनको भी खो दिया। तो कैसे ये सक्सेसफुल हुआ टाइफून। तो टाइफून बोलता है ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो यही देखने के लिए था कि हम क्या जिंदा बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देख रहे हो बंदा मतलब कितना आगे का सोच रहा है कि मैं नहीं मरूंगा बट मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ चूहों को, कुछ एक्सपेरिमेंट्स रैट्स को मैं उसके अंदर डालूंगा और मैं देखूंगा कि वो पार होते हैं या नहीं। और ये चीजें सुन के बुंदस वहां गया था कि मैं तो सोचता था तू तो बहुत ही काइंड इंसान है जो कि हर चीज अपने प्लान के हिसाब से करता है, और तेरे प्लान के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम है उनको तू उड़ा के फेंक देता है। और टाइफून उसको ये बताता है कि तुम तभी चीजें सीखते हो जब तुम देखते हो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ चीजें गलत हो रही है। तो बुंदस वहां पे ये सोचता है कि इस बंदे ने बस उनको एज अ पार्ट ऑफ अ एक्सपेरिमेंट समझा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और टाइफून बुंदस को बताता है कि पहले से एक ट्रैश बीस्ट बना हुआ है जो कि बॉर्डर को क्रॉस करेगा, बस हमें उसको और भी इनहेंस करना है, ठीक है, उसके ऊपर काम करना है।
टाइम है। और हम देखते हैं टाइफून अपने जेब में से या फिर अपने कपड़े के अंदर से कुछ निकाल के वो बुंदस की तरफ फेंकता है, और जब हम बुंदस के हाथों में देखते हैं वो एक स्टैचू की तरह होता है। मुझे सही में नहीं पता कि ये चीज क्या थी। बुंदस उसको पाके कहता है कि मैं इसको कब से, मतलब हमेशा से इस चीज को खोज रहा था। मतलब ऑब्वियसली ये बुंदस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके हाथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है आई गेस, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम समझ पाते हैं कि बुंदस अब से रेडर्स के फ्रंट लाइन को संभालेगा। मतलब अब से वो एक लीडर की तरफ काम करेगा। मतलब हाँ, अपना कैप्टन, अपना लीडर, अपना बॉस तो रहेगा अपना टाइफून ही, वो सब कुछ करेगा, वो सबको ऑर्डर देगा, बट रेडर्स को संभालना है या फिर वो करना है वो अब बुंदस करेगा। और बुंदस टाइफून से पूछता है कि मालिक मेरा पहला काम मुझे बताओ कि मुझे करना क्या। और वहाँ पे टाइफून कहता है चोकर, मतलब वो चोकर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहता है कि जो इंसिडेंस हुआ, मतलब जो अभी हम ट्रैश बीस्ट के अंदर थे, मतलब ग्राउंड में, तब भी उसके अंदर मैसेज कैसे पहुंच गया। तो वो कहता है कि पक्का ये जो इंसिडेंस हुआ जो हमने देखा उसके अंदर जो ये चोकर था वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले किया, कि इतना ज्यादा पावरफुल सिग्नल एक ग्राउंड में इतना दूर पहुंच गया। और ऑब्वियसली वो सोचता है कि ये चोकर है, ये किसी गिबर ने ही बनाया है, कि उसके पास कोई वॉचमैन सीरीज का पार्ट है जो कि वो पोजीशन में है उसके, और उसको यूज करके ही उसने यहाँ पे चोकर को क्रिएट किया। और हम देखते भी हैं वही साइंटिस्ट जो कि बैठा होता है और वो उस चेयर के साथ बंधा हुआ है और उस चेयर से वो उठ नहीं सकता, और उसी साइंटिस्ट ने उस चोकर को क्रिएट किया है बाय अ प्रीसियस वॉचमैन सीरीज पार्ट, कि हाँ एक वॉचमैन सीरीज के पार्ट से उसने इस चोकर को क्रिएट किया है। और अब टाइफून उस चीज को हथियाना चाहता है कि अब चोकर मेरे पोजीशन में होगा ताकि मैं हर चीज को सुन सकूं। और इस ऑर्डर को पाके बुंदस वहां पे खुश होता है कि नारू हो, तो इसका मतलब हमें उस बंदे को खोजना है जिसने चोकर को बनाया। पर जब तू अगर उन सारे वॉचमैन सीरीज के पार्ट को पाना चाहता है तो तूने उस बूट्स को अपने हाथों से निकलने क्यों दिया और क्लीनर्स को वो ले जाने क्यों दिया। और टाइफून कहता है कि जब तक वो बूट्स क्लीनर्स के पास है तब तक हम उनको ढूंढ सकते हैं और ढूंढ के उस चीज को उनसे ले सकते हैं, बिकॉज एट द एंड हम रेडर्स हैं और हम ग्राउंड के हर एक कोने को ढूंढ सकते हैं और हम हर चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम देखते हैं नेहरू देखो जो कि कहीं और किसी और रीजन में या फिर कह लो किसी और जगह पे गिरी हुई है, बट मुझे लग रहा है वो जिंदा है अभी भी, ठीक है, वो मरी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसका प्रेजेंस अभी तो नहीं पर बाद में आएगी, बट अभी उसको कोई कैप्चर कर लेगा बाय, आई होप कि हेलगार्ड के लोग उसको कैप्चर कर ले, बिकॉज वहाँ पे एक लड़की भी जिसको हमने देखा वो थोड़ा हेलगार्ड की तरह ही लग रही थी। और वहाँ पे हम देखते हैं जांग कान की दीदी को लिटरली, जो कि अभी हेलगार्ड की प्रेजेंट लीडर है, ठीक है, हेलगार्ड की। और वो भाई बहुत ही खतरनाक लोग है लिटरली। ये लोग को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कुछ यूज नहीं करते, ठीक है। इन लोगों की गिबर के ऊपर बहुत ही ज्यादा किल्सी हुई रहती है, गिबर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। कोई सी भी गिबर हो, चाहे रेडर क्लीनर, ये भी नफरत करते हैं और ये यूज करते हैं रफली गन और कटाना। और भाई ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और लिटरली मैं जब सोचता हूँ कि जब ये लोग जाएंगे क्लीनर्स HQ में और किसी दिन खुदा ना खास्ता जांग कान इनके सामने आ गया तो जांग कान की तो फाड़ देगी, बिकॉज ये जांग कान जो है ये इसका भाई है, खुद का खून ब्लड रिलेशनशिप वाला भाई है और हेलगेट का मेंबर है। और जब इसने हेलगेट को छोड़ा, मतलब धोखा देके जब ये जांग कान चला आया अपने क्लीनर्स को ज्वाइन किया, तब लिटरली जांग कान ने एक तरह से छोड़ दिया हेलगेट। और जब ये चीज उनको पता चलेगी तब भाई लेने के देने पड़ जाएंगे जांग कान को तो। और इसी के साथ ही गाचियागो तक एपिसोड 23 यहाँ पर ही एंड हो जाता है, जहाँ पे इस एपिसोड में फर्स्ट हाफ में तो मैं कहूँ बस पास्ट ऑन चीज चल रही थी कि आफ्टर वॉर क्या हो, पर जब सेकंड हाफ में जब हम टाइफून को देखते हैं तब असली चीजें हमें पता चलती हैं कि क्या आगे की स्टोरी है और क्या आगे होने वाला, और टाइफून का प्लान क्या है, कि कैसे वो सारे अभी भी वॉचमैन सीरीज के पार्ट को कलेक्ट करके उसका मेन मिशन वही है स्पेयर को बर्बाद करना या फिर स्पेयर पे पहुंचना, बिकॉज स्पेयर से कुछ ना कुछ पंगा है इसका। तो जो भी हो यहीं तक था आज का ये एपिसोड। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और डू सब्सक्राइब कि तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू। और मैं भी चलता हूँ बिकॉज पेपर है कल, मुझे पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे अपनी घिसनी है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में या फिर अपने अगली किसी बकचोदी के साथ, तब तक के लिए जाने।